पोर्शन से फिगर्स ऑफ स्पीच देखेंगे। फिगर्स ऑफ स्पीच का हिंदी में अर्थ अलंकार होता है। जिस तरह से हिंदी की रचनाओं को अधिक आकर्षक बनाने के लिए अलंकार का प्रयोग किया जाता है, ठीक उसी तरह से पोइट्री में पोएम को अधिक अट्रैक्टिव और हृदयग्राही बनाने के लिए फिगर्स ऑफ स्पीच का प्रयोग किया जाता है। तो फिगर्स ऑफ स्पीच की जो डेफिनेशन है कि क्या है फिगर ऑफ स्पीच, तो ध्यान दें क्या है। ए फिगर ऑफ स्पीच इज ए डेविएशन फ्रॉम द ऑर्डिनरी यूज ऑफ वर्ड्स विद अ व्यू टू इंक्रीजिंग देयर इफेक्ट। मतलब किसी भी रचना में शब्दों का इस तरह से प्रयोग किया जाता है जिससे कि उसका प्रभाव बढ़ जाए। इसी शब्द रचना को फिगर ऑफ स्पीच कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए लिया जाए, लव इज़ ब्लाइंड, तो लव को का जो प्रभाव है उसे बढ़ाने के लिए उसको ब्लाइंड दिखा दिया गया है। आप लोगों के सिलेबस में 7 फिगर ऑफ स्पीच हैं। सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, एपोस्ट्रोफी, ऑक्सीमोर्न, हाइपरबल और ओनोमोटोपिया। तो आप लोगों से जो क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है वो 2 तरीक़ा से पूछा जाता है। एक तो डेफिनेशन और उसके साथ एग्जाम्पल पूछा जाता है, और दूसरा तरीका यह है कि पेपर में कुछ सेंटेंस दिए गए होते हैं, उनमें फिगर ऑफ स्पीच लिखवाया जाता है, पहचान करके लिखना होता है। तो हम लोग एक तरफ से जो सिलेबस में प्रेस्क्राइब्ड फिगर ऑफ स्पीच हैं उनको देखेंगे डेफिनेशन और एग्जाम्पल के साथ में, और साथ ही देखेंगे कि उनको पहचानेंगे कैसे। तो पहला फिगर ऑफ स्पीच है सिमिली। इसकी डेफिनेशन है, इन ए सिमिली ए कंपैरिजन इज मेड बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स which have however at least one point in common. A simile is introduced by such words as like, as, so. साथ ही इसका एक एग्जाम्पल यहाँ देख लेते हैं, सीज एज फर्म एज ए रॉक। ध्यान दें, एज लाइक सो का प्रयोग तो होता है, लेकिन ये देखना ज़रूरी है पहचानने के लिए कि वो दोनों चीज़ें भिन्न प्रकार की हों। भिन्न प्रकार की होने के साथ साथ उनमें किसी एक बात को लेकर के समानता होती है और उसी समानता के आधार पर तुलना होती है। जैसे इस एग्जाम्पल में क्या है, सी इज एज फर्म एज रॉक। सी लिविंग बीइंग है और रॉक निर्जीव है, तो सजीव और निर्जीव के बीच में तुलना की गई है। आधार तुलना का क्या है, केवल फर्मनेस, दृढ़ता। तो दूसरा फिगर ऑफ स्पीच है मेटाफर। मेटाफर की डेफिनेशन देखेंगे और एग्जाम्पल देखेंगे और समझेंगे इसको पहचानते कैसे हम। डेफिनेशन क्या है, ए मेटाफर इज एन इम्प्लाइड सिमिली इन ए मेटाफर two things of the different kinds are compared, but words of comparison like, so, as are not used at all. एक एग्जाम्पल यहाँ देख लेते हैं, लाइफ इज ए ड्रीम। तो क्या मेटाफर की स्थिति बिल्कुल सिमिली जैसी ही होती है, अंतर केवल इतना है कि इसमें जो तुलना के शब्द हैं एज, लाइक, सो, इनका प्रयोग नहीं होता है। जैसा कि देखो एग्जाम्पल में, लाइफ इज ए ड्रीम, जीवन एक स्वप्न है।
अगर इसमें एज लाइक सो लगा देते तो सिमिली बन जाएगा, तो एज लाइक सो को निकाल करके सिमिली में से तो मेटाफर बन जाता है। तीसरा जो फिगर ऑफ स्पीच है वो है पर्सोनिफिकेशन। तो पहले डेफिनेशन देखते हैं और एग्जाम्पल देखते हैं। बाई दिस फिगर वी गिव इंटेलिजेंस एंड पर्सनैलिटी टू ए इनएनिमेट थिंग्स। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, लव इज ब्लाइंड। तो क्या है कि किसी निर्जीव वस्तु को व्यक्ति की तरह से, मनुष्य की तरह से, किसी भाव को व्यक्ति या मनुष्य की तरह से वाक्य में प्रस्तुत किया जाता है, वहाँ पर पर्सोनिफिकेशन होता है। जैसे एग्जाम्पल में क्या लिखा, लव इज ब्लाइंड। लव एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, भाव है, और इसको अंधा बता दिया, तो लव को व्यक्ति की तरह से प्रस्तुत किया गया है, इसलिए यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन है। अगला और चौथा जो फिगर ऑफ स्पीच है वो है एपोस्ट्रॉफी। डेफिनेशन और एग्जाम्पल देखते हैं। एन एपोस्ट्रॉफी इज डायरेक्ट एड्रेस टू द डेड, टू द एब्सेंट और टू ए पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट और आइडिया। एग्जाम्पल लेते हैं हम। ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम, ऑन हुज लास्ट स्टेप आई क्लाइम। तो एपोस्ट्रॉफी में क्या है कि किसी निर्जीव वस्तु, मृत, अनुपस्थित व्यक्ति या फिर मानवीकृत व्यक्ति या वस्तु या विचार को सीधे सीधे संबोधित किया गया। तो और इसकी मोटी पहचान ये है कि इसमें संबोधन का चिन्ह होता है, अक्सर इसमें संबोधन का चिन्ह होता है। अगला पांचवा जो फिगर ऑफ स्पीच है उसको देखते हैं, ऑक्सीमोर्न। डेफिनेशन देखेंगे। इन दिस फिगर टू कॉन्ट्रडिक्टरी क्वालिटीज आर प्रेडिक्टेड एट वंस ऑफ द सेम टाइम। एग्जाम्पल, लाइफ इज बिटर स्वीट। क्या है, ऑक्सीमोर्न में दो विरोधी भावों को, दो विरोधी वस्तुओं को एक साथ रखा गया होता है। जिस तरह से एग्जाम्पल में दिया, लाइफ इज बिटर स्वीट, जीवन कड़वा या कसेला और मीठा होता है। तो यहाँ दो विपरीत भावों को एक साथ रखा गया है, इसलिए यहाँ पर ऑक्सीमोर्न है। अगला फिगर स्पीच होता है हाइपरबल। डेफिनेशन देखेंगे। वाई दिस फिगर थिंग्स आर रिप्रेजेंटेड एज ग्रेटर और लेस, बेटर और वर्स देन दे रियली आर। एग्जाम्पल देखते हैं। रिवर्स ऑफ ब्लड फ्लोड इन द वेटल। हाइपरबल में क्या है कि किसी भी बात को बहुत चढ़ा बढ़ा करके या बहुत घटा करके व्यक्त किया गया होता है, जैसी कि उसकी वास्तविक स्थिति होती है उससे। एग्जाम्पल में जैसे लिखा, रिवर ऑफ ब्लड फ्लॉड इन द वेटल। युद्ध में खून की नदियां बह गईं। युद्ध में रक्त प्रवाह तो हो सकता है, लेकिन इतना नहीं कि नदियां बह जाएं। तो यहाँ पर इस बात को चढ़ा बढ़ा कर कहा गया, इसलिए यहाँ पर हाइपरबल है। अंतिम सातवां, ओनोमोटोपिया। इसकी डेफिनेशन देखते हैं और एग्जाम्पल देखते हैं। बाई दिस फिगर द साउंड ऑफ द वर्ड्स इज मेड टू सजेस्ट और इको द सेंस। एग्जाम्पल देखते हैं। एंड ब्यूटी बॉर्न ऑफ मर्मरिंग साउंड सेल पास इन टू हर फेस। तो क्या है, जो ओनोमोटोपिया है, इसके माध्यम से किसी शब्द से शब्द को निकालने वाले की आवाज़ को क्वालिफाई किया जाता है। अर्थात ये वस्तुओं, जीवों, जंतुओं के से जो ध्वनियाँ पैदा होती हैं, उनसे उनके अर्थ को सजेस्ट किया जाता है, उनके अर्थ को पकड़ा जाता है, पहचाना जाता है। जैसे एग्जाम्पल में ये मरमर, छलछल या कलकल की ध्वनि। तो छलछल या कलकल की ध्वनि क्या है,
नदी के जल प्रवाह से निकलती है। तो इस तरह से ये फिगर ऑफ स्पीच हुए। थैंक्स।